Good morning, all of you. How do you feel now? Good. Okay. So, well, students, today our workshop is on the topic developing the capacity of empathy, listening, and communication skill. So, there are two words that are very important. Listening. The very first is listening. So, we'll do a activity regarding the listening skill. Please come on the front of the stage. Few students, please come. आगे बेटा. So this is the activity on the listening skill. So the activity is कि अगर मैंने एक कहा तो आपने एक क्लैप करनी है, अगर मैंने दो कहा तो आपने दो क्लैप करनी है, और अगर मैंने तीन कहा तो आपने राउंड घूमना है. ओके, थोड़ा गैप दे लो. और ये जरूरी नहीं है कि मैं 1 2 3 कहूंगी, मैं 3 2 1 2 1 3 कुछ भी कह सकती हूँ. और आपके जो एयर्स हैं वो ओपन होने चाहिए कि मैंने क्या कहा है. क्लियर? 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3. ठीक है, देन गो टू योर सीट. तो आपने कुछ नोट किया? क्या किया? लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जनरली आप क्या करते हैं, सुनते तो हैं बट कहीं कहीं उसको मिस कर देते हैं, ध्यान से नहीं सुनते. ठीक है, सो दिस इज द लिसनिंग. चलो अब हम कम्युनिकेशन स्किल पे आते हैं. सो एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ क्या हुआ, क्योंकि वी आर ऑल रिलेटेड टू टीचिंग कम्युनिटी. सो टीचर की स्टोरी आपको एक सुना रही हूँ. एक बार एक जो टीचर है वो बच्चे को कहते हैं भी खड़े हो जा और मुझको बता, मैंने तेरे को एक एप्पल दिया, फिर मैंने तेरे को दूसरा एप्पल दिया, फिर मैंने तेरे को तीसरा एप्पल दिया, तो तेरे पास कितने एप्पल हो गए, कितनी एप्पल्स हैं? वो कहता 4. फिर वो कहती है कि कहीं गड़बड़ है. दोबारा बोलती है, मैंने तेरे को एक एप्पल दिया, मैंने तेरे को दो सेकंड एप्पल दिया, थर्ड एप्पल दिया, तेरे पास कितनी एप्पल है? वो कहता 4. फिर टीचर कंफ्यूज. फिर वो कहती है, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन. एक एप्पल दिया, दूसरा एप्पल दिया, तीसरा एप्पल दिया, कितने एप्पल हुए तेरे पास? कहता 4. टीचर कहती भी अब मैं थोड़ा चेंज करके देखती हूँ. वो कहती भी मैंने तेरे को अब एक ऑरेंज दिया, एप्पल नहीं दिया. एक ऑरेंज दिया, दूसरा ऑरेंज दिया, तीसरा ऑरेंज दिया, कितने हुए? कहता 3. हाउ इट इज पॉसिबल? फिर कहती अब लगता है इसको आ गई काउंटिंग, तो मैं दोबारा से पूछती हूँ. वो कहती मैंने तेरे को एक एप्पल दिया, दूसरा एप्पल दिया, तीसरा एप्पल दिया, कितने एप्पल हुए? कहता 4. फिर वो पूछ ही लेती है कि बेटा बता एप्पल 4 कैसे होते हैं और ऑरेंज 3 कैसे होते हैं? वो कहता मैडम एक एप्पल मेरे बैग में है, तो इसके 4 जो एप्पल हो गए. दिस इज द गैप इन द कम्युनिकेशन स्किल. तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो कम्युनिकेशन में आते रहते हैं और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं. अब हमारे जितने भी लीडर्स हैं आप देख लो. ठीक है, सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं. उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी. अब हमारे मोदी जी हैं, अब टेक्नोलॉजी डेवलप है. देश का हर एक बंदा जो है मोदी जी को जानता है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी. लेकिन जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी का पीरियड था, तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी. केवल न्यूज़पेपर होते थे, वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में होते थे कि न्यूज देनी है कि नहीं देनी. हिस्ट्री आप जानते हो. लेकिन फिर भी सारा इंडिया गांधी जी की एक आवाज पे कैसे आ जाता था? दांडी मार्च
पता है आपको, सारा इंडिया लगा हुआ था। कैसे? दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। और जितने भी हमारे नेता हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर है और रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो अच्छा बोल सकता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस लेगा ही लेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अब मैं बात करती हूं कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी तो ये है नहीं इंग्लिश लैंग्वेज, बाहर से आई है, हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, इंडियंस ने इंग्लिश को अडॉप्ट किया है। और इंग्लिश में बहुत से ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, मतलब कई बार हमें बोलने में भी वो लगता है कि मुसीबत पड़ गई, इसको हम बोल रहे हैं। तो वहां वर्ल्ड में 6 करोड़ लैंग्वेजेस हैं और ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबको जो है अपने अंदर ले, उसको एक्सेप्ट करे। कई बार क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हम करना चाहते हैं और वर्ड, कुछ और वर्ड यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है। ठीक है, जैसे एक औरत ने दूसरी औरत को कहा कि तेरा बच्चा बहुत बदमाश है, फाइटिंग, उसने कहा मेरे बच्चे को क्यों कहा बदमाश है, लेकिन रियल सेंस में वो उसको बदमाश नहीं कहना चाहती थी, चुस्त कहना चाहती थी, एक्टिव कहना चाहती थी। तो दिस इज द गैप, यानी जो वर्ड वो यूज करना चाहती थी प्रॉपरली वो हुआ ही नहीं। सो लैंग्वेज में गैप। अब ये जरूरी नहीं है कि हर समय बोलने में ही गैप आ जाता है, कई बार रिटर्न में भी गैप आ जाता है, जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। एक शादी में क्या हुआ कि एक बंदा खाए जा रहा है, तो उसको दूसरा बंदा कहता है तू क्यों खा रहा है, तेरा इतना बुरा हाल हो गया। कहता है भगवान खा खा के तो मैं भी थक गया, तो छोड़ दिया, मैं ना खा। कहता नहीं, कार्ड में लिखा हुआ था खाने का समय 7 से 10 बजे तक का। सो दिस इज द गैप बिटवीन द रिटन कम्युनिकेशन। सो कई बार समझ ही नहीं लगता कि वो क्या कहना चाहता है। और ये जो है हमारी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि संता बंता जो है जंगल में गए, घूमने जाते हैं आजकल, लोगों को शौक चढ़ा हुआ, जाओ घूमो कैंपिंग करो, तो वो भी चले गए संता बंता कैंपिंग करने के लिए। तो रात को जो संता है ना बंते को उठाता है, भी उठते देख तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो वो लेटा हुआ है, वो ऊपर देखता है, कहता मुझे तो बहुत सुंदर गैलेक्सी दिखाई दे रही है ना, मुझे तो वो अगर मैं ज्योतिषी की नजर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि जो राहु ग्रह है ना वो कुंभ राशि में चला गया। वो कहता है अगर मैं और ध्यान से देखूं तो मुझे लगता है कि बादल भी आने वाले हैं, बारिश होने वाली है, मौसम ऐसा खराब हो रहा है। तो दूसरा पता क्या कहता है, वो कहता तेरे को क्या लग रहा है, कहता मेरे को लग रहा है जो हवा चल रही है ना ये हमारी झोपड़ी की छत उड़ा के ले गई है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। तो जैसे मतलब कई बार हम इंडिविजुअल की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरा मेरे को क्या कह रहा है या क्या बोल रहा है। क्लियर सर? चलो अब हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो मेन वर्कशॉप है आज कम्युनिकेशन स्किल के भी ऊपर। सो कम्युनिकेशन कब होती है? कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 इंडिविजुअल चाहिए या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक बंदा अपने आप में बात कर रहा है तो उसको हम कहेंगे साइकी। इसके लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए। और कब कम्युनिकेशन होती है? जब इनमें कोई मीटिंग चल रही हो। ठीक है, मीटिंग में भी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, किसी तरह से भी हो सकती है। तो मीटिंग होना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रैपट होना मतलब हम उसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं जिससे हमारा रैपट है, जिससे हमारी सांठगांठ है, जिससे हम बात कर सकते हैं, उसको हम अपनी दिल की बात कहते हैं। ये नहीं, आपने देखा होगा आप बसेस में आते हो, बसेस में जाते हो, तो ऐसा नहीं करते कि साथ वाली सीट वाले बंदे को बुला के और कहना शुरू कर दो मैं डीएन कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा करती हूँ। इज इट पॉसिबल? कभी ऐसा होता है? आप हमेशा अपनी फ्रेंड के साथ ही बात करते हो। दिस इज रैपट।
आपका उसके साथ रिपीट है। आपका अपने पेरेंट्स के साथ रैपिड है, कभी होता है कि पड़ोसियों को जाके अपने दुखड़े बताने शुरू कर दो, नहीं, पेरेंट्स को ही बताते हो। ऐसे टीचर्स के साथ, हमारे साथ आपका रैपिड है, होता है कि कभी दूसरे कॉलेज के जाके टीचर्स के साथ अपनी बात करनी शुरू कर दो, नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। सो कम्युनिकेशन में रैपिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, मीटिंग एंड रैपिड। जिसमें मीटिंग होगी, मिलेंगे, जैसे हम आज आपके साथ मिल रहे हैं, हमारा आपके साथ रैपिड है, तो कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, अब कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो पेरेंट्स चाहिए। पेरेंट्स मीन्स लुक, आप कैसे लग रहे हो। मान लो आप कल को इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना, कैसे लगोगे? फॉर्मल ड्रेस पहनी होगी, सोचोगे कि मैं कहाँ पे इंटरव्यू देने जा रही हूँ, स्कूल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ या मल्टीनेशनल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, या कोई और है हमारे जहाँ पे इंटरव्यू देने, उस हिसाब से जो है ड्रेसिंग सेंस होगी बच्चे की। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ड्रेसिंग सेंस की, मैंने डाल के क्या जाना है, पहनना क्या है, इंटरव्यू देनी है तो मैं कैसे लगूं। फीलिंग्स, और क्या है, पेरेंट्स में आता है फीलिंग। क्या फीलिंग है? जनरली जब हम इंटरव्यू देते हैं कहीं पे तो हम घबरा जाते हैं, एक अंदर से हमारे कुछ कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, शायद हार्ट बीट तेज हो जाती होगी, शायद ब्लड जो है सर्कुलेशन वो तेज हो जाता होगा, नर्वसनेस आनी हमें शुरू हो जाती है, वैसी फीलिंग, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम अपनी फीलिंग को अच्छा रखें। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, आप घर में, शीशा तो सभी के घर में होता है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल होता है या अलमीरा के साथ लगा होता है, तो उसके सामने आपने चेयर लगा के बैठ जाना है, ठीक है। और सामने वाला ये नहीं महसूस करना है कि वो आप हो, आपने महसूस करना है कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, वो पर्सन है, तो उसके सामने आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। फिर देखो, एक और वे है इसके लिए, सोशल मीडिया है आजकल, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर आप अपने बोल के वीडियोस डालो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी वीडियो डालो, और जो डिफरेंस है आपको 6 महीने साल के बाद महसूस होगा कि आप में कितनी चेंजेस आ रही हैं। मतलब जब आपने पहली वीडियो डाली थी और जब आपने 100 वीडियो डाली है, उसके बाद आप में कितना चेंज आ रहा है आपको तब महसूस होगा। तो इससे जो है हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज, दिस इज वेरी असेंशियल। मतलब वो कहते हैं कि इंडिविजुअल कम बोलता है, उसकी बॉडी ज्यादा बोलती है। मतलब हम बंदे की बॉडी को देख के, मतलब वो हमारे सामने प्रेजेंट हुआ, आगे उसने हमारे साथ बात की है नहीं की है, हम उसकी नेचर बता देते हैं कि ये ऐसा। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, और ये कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे वो कहते हैं एक्सपेंडेड, जेंटल होनी चाहिए आपकी अपेयरेंस। एक्सपेंडेड कैसे मीन्स, प्रॉपर आप खड़े रहो, ठीक है, सुंगड़ गए हो, नीचे हो गए हो, ऐसी आपकी एक्टिविटी है, तो उससे आप जेंटल नहीं लोगे। तो कहीं भी आपने इंटरव्यू देने जाना है, कहीं भी आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आपको जेंटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई कांटेक्ट, ये मैं पहले भी बात करती हूँ कि हमेशा बातें कहाँ से, बोलता कौन है, हमारी आंखें, आवाज हमारी मुंह से निकलती है। आपने कभी सोचा है कि जो है गॉड ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 लेग दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें 2 गुर्दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मुंह को एक दिया। और इस मुंह का फंक्शन देखो, हम खाते भी यहीं से हैं, बोलते भी यहीं से। इस मुंह का फंक्शन क्या है? खाना तो है ही, हमने खाना हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम खा रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, हमारे अंदर जा रहा है, क्या ज्यादा बोलना भी हमारे लिए जरूरी है? नहीं, हमेशा लिमिट में बोलो, सोच के बोलो, किसके साथ बात करी हो ये सोचो, कैसे बात करनी है ये सोचो, फिर बोलो,
ठीक है। तो मुंह इसलिए दिया है कि कम बोलो, खाओ ज्यादा, बोलो कम। नहीं तो ये भी हो सकता था कि हमारा एक इधर से मुंह होता, एक इधर होता, इधर से हम खा रहे होते, इधर से हम बोल रहे होते, ऐसा भी तो पॉसिबल था, हो सकता था। लेकिन गॉड ने हमें ऐसा नहीं बनाया, एक ही मुंह दिया है और उसके अंदर हमें टीथ दे दिए हैं, टंग दे दी है और बहुत कुछ बोलने के लिए दे दिया है, लेकिन फिर भी बोलना कितना है, लिमिट में। आई कांटेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो हमारी आंखें बोलती हैं, किसी के और फेस के बात करते हैं तो हम देखते किसमें है, उसकी आंखों में। कभी देखा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं देख इधर हूँ, हाँ बच्चों क्या हाल है आपका, ठीक हो, इज इट पॉसिबल? नहीं। किसी से भी बात करते हैं तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा दूसरी तरफ आइस करके बोलता है, इट मीन वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसको छोड़ दो। स्माइल, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जेंटल स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जब मनजोत की है जेंटल स्माइल, उसकी है पारुल की जेंटल स्माइल, फेस आपका हमेशा हंसता हुआ नजर आए। ठीक है, अब ये नहीं करना हा 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 ही हू, ये एक्सरसाइज है, ये घर में करो। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, कल को आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो आपके फेस में जेंटल स्माइल होना बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस किया करो शीशे के आगे। टीथ आपके सारे नहीं दिखने चाहिए, थोड़े से दिखने चाहिए, या ना भी दिखे लेकिन फेस आपका स्माइलिंग। हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कल को आप टीचर जाओगे, है ना, टीचर में हो तो टीचिंग कर रहे हो तो देखो कि आपकी हैंड मूवमेंट कैसी है। कई बार क्या होता है कि हाथ चलते ही रहते हैं टीचर के। ठीक है, मतलब हैंड मूवमेंट बोलती हैं, जो हम कहते हैं वो हमारी हैंड मूवमेंट से ही शो होता है। अब मान लो मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, हाँ जी बच्चों, जो हम कहते हैं ना वो हमारी हैंड मूवमेंट से ही शो होता है, तो आपको कैसा लगेगा, ये कोई बात की है मैडम ने, कितनी और तरह के टीचर्स हैं। तो हैंड मूवमेंट होनी चाहिए लेकिन लिमिट में। अब जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, हम ऐसे अपने हाथ को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? हमें अपना हाथ जो है सहारा दे रहा होता है। मतलब हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम अपने फ्रेंड के हाथ को तो शेयर नहीं कर सकते, है ना, जो हमें हौसला मिलेगा, या पेरेंट्स के हाथ को तो शेयर नहीं कर सकते, तो हम अपने हाथ को ही शेयर कर लेते हैं और हम ऐसे बैठ जाते हैं। मतलब वो हमें हमारा ही हाथ जो है हौसला दे रहा होता है कि हमने किसी को पकड़ा हुआ है। कितने बच्चे ने अभी अपना हाथ पकड़ा हुआ, दूसरा हाथ खड़े करो, एक, इधर भी पकड़े हुए हैं दो। मतलब ये हमें सहारा दे रहा है, हमें लगती ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे साथ कोई और बंदा भी है जो हमें, मतलब हमारे ऊपर हाथ रखे हुए है, जस्ट लाइक हमारा पेरेंट्स, जस्ट लाइक हमारे फ्रेंड्स, जस्ट लाइक हमारे वेल विशर। कोई भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फालतू में ऐसे ऐसे हाथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल आपको फॉलो करेगा। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको हिलने की आदत होती है, उनको खड़ा कर दो, हाँ बेटा तू सुना, मैडम ये वो ना पता क्या हुआ, कल को मैं ना स्कूल गया था तो ना मैडम घर जाते समय ना मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। हो गया तो हो गया, हिलने की क्या जरूरत है? कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आता है नहीं आता, उसने हिल के सुनाना है। वो मैडम पता क्या, इसका ना आंसर ना ना ये है, ऐसे ही होता है, जनरल है। लेकिन जब हम अडल्ट हो जाते हैं, प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो हमें ऐसी आदतों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वही बात है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बोलता है। बॉडी लैंग्वेज मीन्स कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो बोल रहे हैं। अब कहोगे हमारे कान नहीं बोलते, हमारे कान सुनते हैं, महसूस करते हैं। पंखे की आवाज देखो, सुन रही है सबको, चाहे ये हमारे लिए जरूरी है चाहे हमारे लिए जरूरी नहीं है। रात को जब हम सोने लगते हैं, साइलेंस हर तरफ, लेकिन बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा होता है, आपको डिस्ट्रक्ट करता है, चुप कर जा, सोने नहीं दे रहा। पंखे की आवाज तंग करती है आपको। कोई घर में और उठ के थोड़ा सा भी इधर उधर गया, आवाज आती है, क्या कर रहे हो, सो जाओ, अब हमें तंग किया हुआ।
तो हर एक कहाँ से जा रही है, हमारे एयर से, हमारे, तो एयर्स का बहुत ज्यादा काम है। टोन ऑफ वॉइस, ये बहुत जरूरी है। आवाज, हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक बंदा कहता है कि रोको मत, जाने दो। सेंटेंस क्या है, रोको मत, जाने दो। दूसरा बंदा कहता है रोको मत, जाने दो। टोन ऑफ वॉइस, words are same, there is no difference in the words, sentence is same, even difference in the comma। कोमे का मतलब साउंड, कहाँ मेरी आवाज ऊंची है, कहाँ मेरी आवाज नीची है, मैटर करती है। एक ही टोन में मैं बोली जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, बोरिंग, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा आपका, कोई आपको सुनेगा ही नहीं। घर में भी आपने देखा होगा, अगर पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं तो उनकी आवाज और होती है, डांटते हैं तो और होती है। एकदम से इतने चेंजेस कहाँ से आते हैं। पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे हमारे, एकदम से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। विद इन ए सेकंड भी नहीं कह सकते, माइक्रो सेकंड में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेंज होती है। सर नेक्स्ट, रैपिड बिल्डिंग। रैपिड मीन्स, मैंने रैपिड की बात की थी, कैसे हम दूसरों के साथ रैपिड बना सकते हैं। हैंडशेक कर सकते हैं, कोरोना में मना था लेकिन अब अलाउड है, मतलब किसी से भी मिलना है तो हैंडशेक करो, इंडियन कल्चर है। लेकिन इसके ऊपर भी एक आपने पढ़ा होगा प्रोस था हैंडशेक का, कि वो कहता है कि ये फॉरेन कल्चर है, हैंडशेक करो हैंडशेक करो। लेकिन कहता कभी सोचा कि कितने जर्म्स एक बॉडी के दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। उसने इसके ऊपर प्रॉपर अपने व्यूज दिए थे कि इंडियन कल्चर हैंडशेक नहीं है, इंडियन कल्चर नमस्ते है। लेकिन हैंडशेक का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ रैपिड बना रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसको अपना बना रहे हैं, इसीलिए हम हैंडशेक कर रहे हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन दो, बहुत जरूरी है। आप किसी की भी इंटरव्यू में जाते हो तो क्वेश्चन क्या होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है, आ जाओ फटाफट, यहाँ पे चेयर लगाओ, मुस्कान आ जाओ, चेयर लगाओ, जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ। इंट्रोड्यूस ना करना, चेयर तो लगा सकते हो, आ जाओ, रख दो। किस बच्चे में इतना, इधर लगाओ, पास टीचर के लगा दी, वो तो वैसे ही बेचारा नहीं बोलेगा। सो मान लो ये आपकी इंटरव्यू की चेयर है, ऐसे ही लगी होती है मुझे लगता है हर एक इंटरव्यू में, और वहां पे जाके आपने बैठना है और सबसे पहले वो यही कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इवन आईएएस की इंटरव्यू भी देने जाओगे तो आप यही कहेंगे कि बैठो, सिट प्रॉपरली, बी कॉन्फिडेंट और टेल अबाउट योरसेल्फ। तो कैसे सोचोगे, कैसे बोलोगे अपने बारे में, कौन बोल सकता है? अदिति आप बोल सकते हो, आ जाओ। अपनी प्रैक्टिस किया करो। हाँ जी, so today our candidate is Aditi, so she introduced herself with you। आप इसको जानते हो, कितने बच्चे अदिति को जानते हैं, 1 2 3 4, तो बाकियों को भी ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगी। ओके स्टार्ट। ओके थैंक यू, गो। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। माय नेम इज अदिति, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या बोल सकते हैं, माई सेल्फ अदिति। प्रॉपर सेंटेंस कहाँ बना, तो जब भी इंटरव्यू में जाना है तो प्रॉपर अपना नाम बताना है। शुरू से आपने माई सेल्फ का ऐसे लिखा होगा, छोटी क्लासेस में
जब ऐसे स्टार्ट होते हैं 10 लाइन्स के होते हैं, पहले 5 के होते हैं फिर 10 के आते हैं, तो उसमें यही लिखते हैं सबसे पहले माय नेम इज, जो भी है। माई सेल्फ वर्ड कहां से आ गया, तो वहीं से आप पकड़े जाओगे कि इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ओके, पर्पस ऑफ मीटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस मीटिंग के लिए आप, जिस मीटिंग के लिए गए हो उसका पर्पस क्या है। इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू दोगे आगे जाके आप, और तो आपकी ऐसी मीटिंग होनी बहुत कम है। तो पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है। वैसे और भी मीटिंग हो सकती है, आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो, जहाँ किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, वहां भी किसी इंडिविजुअल के साथ मीटिंग हो सकती है। लेकिन जब हम इंटरव्यू के जाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल मीटिंग। तो आपने उस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना। एस्टैब्लिश कनेक्शंस, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इतने बंदे हमारे सामने बैठे होते हैं और उनके साथ कनेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं पाते, डर जाते हैं, मतलब जो आता होता है वो भी उड़ जाता है। तो दैट्स मैटर। तो कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी, जहां तक हो सके आप उनके साथ रेस्पेक्ट जब बनाओगे तब कनेक्शन जो है वो डेवलप हो। फिक्स द नेम ऑफ अदर पर्सन इन योर मेमोरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे का नाम आपकी मेमोरी में होना चाहिए। स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, आपकी मेमोरी में हो। कोऑर्डिनेटर कौन है, आपकी मेमोरी में हो। कई बार क्या होता है, हमें लोग मिलते हैं, हेलो होती है, शेक हैंड होते हैं, अपना नाम बताते हैं, थोड़ी दूर हम जाते हैं, थोड़ी दूर वो जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। दिस इज अ जनरल टेंडेंसी, ऐसा ना हो। तो इट मीन स्टूडेंट्स के भी आपको नाम पता होने चाहिए। फाइंड समथिंग कॉमन, ढूंढो क्या कॉमन है दोनों में। अगर आपकी कास्ट कॉमन है, जहाँ आपकी रिहाइश कॉमन है, प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हो वो कॉमन हो सकती है, जहाँ आपका गांव कॉमन हो सकता है, जहाँ आपकी स्टेट कॉमन हो सकती है, जहाँ आपकी कंट्री कॉमन हो सकती है। बाहर जाते हैं उनकी कंट्री कॉमन है ना, स्टेट कॉमन हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कॉमन हो सकता है, कहीं भी कॉमन क्या है, सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है। आप भी साइंस वाले हो, वो भी साइंस वाले, आप भी आर्ट्स वाले हो, समथिंग कॉमन, उसको आपने उसके साथ ढूंढना है। नोटिस समथिंग गुड, अच्छा ढूंढो, अच्छा क्या है उसमें, उसके बारे में देखो। बी ए गुड लिसनर, पहले कहा था अच्छे लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सोचो। तो नेक्स्ट, बीइंग ए गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी ए गुड कम्युनिकेटर। जब तक हम किसी को अच्छी तरह से सुनते नहीं है ना, हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसमें एक गैप रह जाता है। नेक्स्ट, सो पहले बताया कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर रिसीवर को क्या देता है, मैसेज, और वहां से क्या आती है, रिसीवर से फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं आ रही इट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। फीडबैक स्टेप इज वेरी एसेंशियल, में सभी स्टेप्स है, मैसेज भी जाएगा और फीडबैक भी आएगी। इसका मतलब है आपको सुन रहा है और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है। नेक्स्ट, बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नेक्स्ट, वर्बल मीन्स बोल के, जैसे हमारी आप हो रही है FCU के, तो ये था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, लैंग्वेज, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या सबसे बड़ा हमारा पार्ट है, लैंग्वेज। तो मैंने पहले भी बात की है कि हर एक बंदा सभी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसकी जो अच्छी लैंग्वेज है उसी में बोलने का प्रयास करें। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना कितना समझते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। फीडबैक होनी बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर्पसफुल होनी चाहिए, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका पर्पस हो। बेफजूल कम्युनिकेशन, तूने क्या बनाया है, तू क्या लाई है, तूने क्या खाया है, तूने क्या पहनना है, दैट इज नॉट पर्पसफुल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड बना कैसे, कॉम यू प्लस निकेशन, इट मीन फोकस इन यू, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। एंड बिकम अ वर्ड डिडक्टिव, वर्ड डिडक्टिव बनो कि क्या कह रहा है, वर्ड क्या है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे एक सेल है CELL, एक सेल है SCELL, सेल हो गया और सेल हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था, कल मैंने क्वेश्चन किया था कि द कहाँ यूज होता है और दी कहाँ यूज होता है, फाइंड आउट किया किसी ने?
कोई ऐसा बच्चा जिसने फाइंड आउट किया हो द कहाँ यूज होता है और दी कहाँ वर्ड हम बोलते हैं? अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं आया। सो कॉन्सोनेंट के ऊपर द यूज होता है और वोवल्स यहाँ पे आ जाते हैं। वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट हुआ हो तो हम दी बोलते हैं। स्पेलिंग दोनों के सेम। पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, अच्छा बोलो आप, बुरा ना बोलो किसी के, और मेक टास्क इंटरेस्टिंग। और जब भी बात करो इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो, इस बात का आप ध्यान रखो। एफ यू एफ सी यू के मीन फील गुड, अच्छा महसूस करो, कॉमेडी हो, कहीं ना कहीं कॉमेडी होना टीचिंग में भी बहुत जरूरी है, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तो बोर होते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखो और सिंपल रखो। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जहां पे अल्फाबेट्स नहीं आते। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज होगी, हमारे बात की है हमने, हमारे जेस्चर्स हो गए, कैसे हम प्रेजेंट करें अपने आप को, जेस्चर्स हमारे क्या है, पोस्चर क्या है, कैसे हम बैठे हैं। ठीक है, अब ये चेयर पे आके बैठी थी, आपने देखा होगा स्ट्रेट बैठी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप चेयर पे ऐसे घुस के बैठ जाते हो, गलत है। मतलब आपका पोस्चर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन, बॉडी को एक्सपेंड करके बैठना है, इसको अंदर नहीं लेके जाना। फ्लो होना चाहिए बोलने में, लगातार कैसे बोल रहे हैं, रुकना नहीं है। पोजीशनिंग ऑफ बॉडी ब्रेन फीट, इकट्ठे काम करे, बॉडी ब्रेन फीट इकट्ठे काम कर रहे हैं। हैंड्स आपके कैसे चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट हाइड टॉस, टॉस क्या होता है? डोंट हाइड टॉस। हम जनरली ऐसे बैठते हैं, रॉन्ग है। बॉडी को एक्सपैंड करो, ऐसा करना नहीं है, गलत है। किसी के पास ऐसे अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना गलत है। ओके, फेस आपका कैसा है उसको प्रेजेंट करो। फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कोई पसंद है, आपकी फेस एक्सप्रेशन और होगी, पसंद नहीं है तो देख लो कैसी होंगी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, नींबू खा लो फिर अपना फेस देखो कैसा है, चीनी खा लो फिर अपना फेस देखो, मिर्च खा लो फिर अपना फेस देखो, ठीक है, गुलाब जामुन खा लो फिर अपना फेस देखो। हमारी फेस एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलती हैं। अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, सीधी स्ट्रेट। कैसे भाई, मैंने कहा ना हिल रहे हैं बच्चे क्लास में, हिल हिल के बात करें, दैट इज रॉन्ग। स्टॉप फिजिटिंग, फिजिटिंग क्या होता है? रुकना, रुक रुक के बोलना, शब्द आपके मुंह में रह जाना, थोड़ा सा बाहर आना फिर बाहर आना, ऐसा ना हो। मतलब अपनी स्पीकिंग को आप करो। आप ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, उनको ये प्रॉब्लम थी, कितना सुधारा उन्होंने अपने आप को, हर कोई उनकी मूवी देखता है। विस्टिंग, रुकते थे वो बोलते बोलते। तो ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम कितना बोलते हैं। क्लियर? तो एक बंदा था, वो घर, उसकी ना प्रॉब्लम आ गई फिस्टिंग की, जब वो जॉब कर रहा था। उसने कहा कि कोई नहीं, 2 महीने में घर रहता हूँ फिर आऊंगा। जॉब से उसको कहा भी रेस्ट कर, तेरी बात नहीं हो रही, अच्छा स्पीकर नहीं है, अब तो घर रह। तो वो घर में रहा, फिर वो 2 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, वो आ गया। वो कहता इतना चेंज कैसे हो गया, तेरी प्रॉब्लम ही खत्म होगी। वो कहता 2 महीने में अपनी घरवाली के पास रहा था। तो नाचली इसके साथ इतनी बातें हुई, झगड़े हुए, तो मेरा बोलना शुरू हो गया। नेक्स्ट, तो दिस इज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा हार्ट टू हार्ट होती है, अगर हमारा दिल मिल रहा है तो कम्युनिकेशन होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको जानता नहीं है, आपको उसके साथ झगड़ा है, कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा आपका रिलेटिव है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। एक उधर मुंह करके बैठा हुआ है, एक उधर मुंह करके बैठा हुआ है। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अगर दिल मिले हैं तो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन क्या आते हैं? गिव रिस्पेक्ट, फील देम बेटर। रिस्पेक्ट दो तभी अच्छा लगेगा। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, कम बोलो, ये नहीं है बोलते रहो बोलते रहो। कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, हमें 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट, और पूरी साल की बातें कर जाते हैं, अपनी, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने आस पड़ोस की, और पता नहीं कुलीग्स की। तो ऐसा ना हो, किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता,
ये बात अपने मायने रखो दिमाग में। हम अपनी फीलिंग्स के साथ खुद जुड़े होते हैं, और जितनी हम अपनी अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करते हैं उतना ही हम अपना मजाक उड़ाते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त, फ्रेंड, इंडिविजुअल्स कुछ भी हैं, वो जब आप उठ के जाओगे तो आपका मजाक करेंगे। तो हमेशा कम बोलो, उतना शेयर करो जितना योग्य है शेयर करने के लिए। Neither argue, may be discussed. आर्गूमेंट ना करो, डिस्कस करो। आर्गूमेंट करोगे तो फाइट। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ठीक है, जितना आप दूसरे में इंटरेस्ट लेते हो जेन्युइनली लो, ज्यादा ना लो, जितना चाहिए उतना ही जरूर। अप्रिशिएट जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। हाँ तो ठीक है, अगर गलत है तो बोलो तू गलत है, तू यहाँ पे आके ये कर, फिर तू ठीक हो जाए। क्रिएट बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात करे या हम किसी के साथ करें, इंटेंशन, उसको कोई काम करें, इंटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, तो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसी के साथ मैं जो अपना खत्म करूंगी। सो जरूरी क्या है, क्या कहा जा रहा है वो जरूरी नहीं है, कौन कह रहा है दैट्स मैटर। मुझे डॉक्टर ने कहा तू 1 महीने में मरने वाली है, मैटर्स। ठीक है, मुझे ज्योतिषी ने कहा तू 1 महीने में मरने वाली है, समथिंग मैटर्स। मुझे मेरे दोस्त ने कहा तू 1 महीने में मरने वाली है, नो मैटर। तो क्या कहा गया है डजेंट मैटर, किसने कहा है दैट्स मैटर। ये पहला प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन। दूसरा, किस स्थान पे कहा गया है दैट्स मैटर, क्या कहा गया है डजेंट मैटर, किस स्थान में कहा गया। ठीक है, दिस इज मैटर्स। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बोल रही हूँ, दिस इज मैटर्स। अगर यही क्लास में शमशान भूमि में लगा लू मैटर्स, प्ले ग्राउंड में लगा लू मैटर्स। सो किस स्थान में क्या बात कही गई है दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी ने किसी को सीक्रेटली बात बतानी है, वो उसको कोने में जाके बताएगा, दैट्स मैटर। सबके सामने बताएगा तो वो बात सीक्रेट ही नहीं है। सो स्थान हमेशा जो है वो मैटर करता है। फुटपाथ पे कोल्ड ड्रिंक पी लो 20 रुपए की, 5 स्टार में पी लो 200 की, प्लेस मैटर्स। तो थर्ड हमारा था कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट इज इंपॉर्टेंट। कितना कॉन्फिडेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। नेताजी याद होंगे आपको, याद है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और सारे इंडियंस तैयार थे, हाँ हम तुम्हें खून देंगे, मुझे आजादी दो, जैसे उन्होंने बोला। बोलने का ढंग उनका, कम्युनिकेशन। अगर वो इस तरह से बोलते, प्यारे भारतीयों, हमारा देश जो है आज अंग्रेजों के अंडर है, तो अगर तुम मुझे खून देगो तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। किसी ने देना था? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बोलोगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी, फिर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगला ध्यान से सुनो, जल्दी रिएक्ट ना करो, सुनो क्या हो रहा है। हम ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। लिसन केयरफुली, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। संता बनता पे आ जाते हैं। बनते को किसी ने कहा कि तेरी बेटी मर गई है, बनता खड़ा था 100 मंजिल पे, छलांग लगा दी उसने। 50वीं में उसको याद आया कि मेरी तो बेटी नहीं थी। 25 में याद आया मेरी तो शादी नहीं हुई।
10वीं में याद आया, मैं तो बनता नहीं, मैं तो सुनता हूँ। तो कभी भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना, सोचो। उसने ये बात कही है, सोचो, समय आने पर रिएक्ट करो, समय आने पर रिस्पॉन्ड दो अपना, एकदम से रिस्पॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट इज अगेन, टोन इज इंपॉर्टेंट। क्या मैं कह रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो मेरे सारे इस वर्कशॉप में, आपको हर एक एग्जांपल में मेरी टोन दिखेगी, मेरी आवाज दिखेगी। ठीक है, रुको मत, चले जाओ, रोको मत जाओ, दोनों में डिफरेंस है। एवरी टाइम सेंटेंस की वॉइस ही चेंज हो जाती है। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, खाई जा रही थी, खाई जा रही थी, पति कहता नागिन और गोलगप्पे खा। पत्नी झगड़ पड़ी, मुझे नागिन कहा है, इतनी हिम्मत। वो कहता है मैंने नागिन नहीं कहा, मैंने कहा नागिन, खा ले जितने खाना। टोन इज इंपॉर्टेंट। हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द कम्युनिकेशन। लिसन केयरफुली। पैथेटिक भी हमारा था थीम, हमेशा दूसरे का भला करो दिल से। अगर हम किसी के दुख में जा रहे हैं या सुख में जा रहे हैं, दिल से जाओ, दिल नहीं है तो ना जाओ। अगर लगता है कि उसका आज दुख है, मुझे जाना चाहिए, तो जाओ, समाज की वजह से ना जाओ। हमेशा सुनो किसी की बात दिल से। कोई अपना मन की बात आपके साथ शेयर कर रहा है, क्यों कर रहा है कि उसको आपके ऊपर फेथ है, भरोसा है, तो वो अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहा है। उसको फजूल में मजाक ना बनाओ। दिस इज आल्सो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ओके, नाउ एक और हमारी एक्टिविटी अभी पेंडिंग है। आ जाओ, अब वो वाले 5 बच्चे आओ जो पहले नहीं आए थे। हाँ, ऐसे खड़े होना है, उधर मुंह करके खड़े हो, तू भी इधर, इसके पीछे, इसके पीछे। हाँ, ठीक है। अब तूने हाथ से इसकी पीठ के पीछे कोई भी अल्फाबेट बनाना है, तूने भी, तूने भी, तूने भी, और ये अपनी नोटबुक में लिखेगी कि क्या बनाए। ठीक है? ओके, कितने ठीक निकले? 1 2 3 4, 4 ठीक निकले। क्लैपिंग। क्या नाम देंगे इसको हम? सेंसिज कम्युनिकेशन। हमारी सेंसिज बोलती हैं। कितनी सेंसिज है हमारी? 5। और वो हर समय बोलती हैं, हमें कम्युनिकेट करती हैं। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, कुछ होने वाला है, इंट्यूशन हो जाती है हमें, तो हमेशा क्या बोलती हैं हमारी सेंसेस, वो भी हमें कम्युनिकेट करते हैं। मतलब इस वर्ल्ड की हर एक चीज हमें कम्युनिकेट कर रही है। इंपॉर्टेंस इसमें है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कितना उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके बेटा, थैंक यू।